नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के थाना हाईवे क्षेत्र स्थित नगला बोहरा में रिटायर्ड फौजी तेजवीर सिंह का घर है। वह फरीदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। शाम लगभग 5 बजे उनके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया था। बोला शादी का कार्ड देना है। दरवाजा तेजवीर सिंह की बड़ी बेटी सोनम ने खोला। युवक शादी का कार्ड देने की बात कहता हुआ घर के अंदर आ गया। कार्ड के साथ मिठाई का डिब्बा भी था। अनजान युवक को देखकर मां उससे कुछ पूछती। तब तक युवक ने तेजवीर सिंह की बेटी सोनम पर शादी के कार्ड में छिपा कर लाए चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार करने शुरू कर दिए। जब बेटी को बचाने मां सुनीता बीच में आई तो युवक ने उन पर भी चाकू से वार किए। घर में घुसते ही युवक ने खूनी होली खेली। शोर सुनकर आसपास के लोग जैसे ही घर की ओर दौड़े, लड़के ने खुद के सीने व पेट पर भी कहीं चाकू मारे। इससे वह जख्मी हो गया और वहीं पर गिर पड़ा। घर में हुए इस खून खराबे को देखकर सोनम की छोटी बहन और छोटे भाई की बुरी हालत हो गई। घर में चारों तरफ खून ही खून देखकर वे डर से कांपने लगे। सोनम की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मां सुनीता गंभीर रूप से घायल पड़ी थी। फर्श पर लड़के की लाश और पास में पड़े खून के धब्बे, ये वो तस्वीर थी जिसने कृष्ण की नगरी मथुरा के मोहब्बत जैसे खूबसूरत शब्दों को उलट कर रख दिया था। इसी बीच जुटी भीड़ में से किसी ने थाना हाईवे पुलिस को घटना की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अजय कौशिक पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से घायल सुनीता और युवक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। घायल सुनीता को सिटी हॉस्पिटल व आरोपी को जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बाद में युवक को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत नाजुक थी। एसपी मार्तर प्रकाश सिंह ने घटना के बाद जानकारी दी कि हमलावर युवक व मृतका की मां सुनीता की हालत गंभीर है, इसीलिए दोनों से पूछताछ नहीं की जा सकी है। युवक की बैग में उसका आधार कार्ड मिला था। इस बीच घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया। जानकारी मिलते ही एसपी मार्तर प्रकाश और सीईओ धर्मेंद्र चौहान घटना स्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुला लिया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से चाकू, मिठाई का डिब्बा और एक बैग भी बरामद किया। बैग में ट्रेन की टिकट, आईडी मिली। पुलिस ने इन सभी चीजों को अपनी कस्टडी में ले लिया। मौके की कार्यवाही निपटाकर पुलिस ने सोनम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस सनसनीखेज वारदात ने सभी को हिलाकर रख दिया था। ग्रामीण तरह तरह की चर्चा कर रहे थे कि युवक कौन है और उसकी फौजी के परिवार से क्या दुश्मनी थी। ये केवल चर्चा थी, वास्तविक हकीकत किसी को पता नहीं थी। इसका पता हाईवे थाना पुलिस को ही लगाना था। घटना की सूचना पर फरीदाबाद से फौजी तेजवीर सिंह मथुरा आ गए। उनकी तहरीर पर थाना हाईवे पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बीच पुलिस ने अपने स्तर से जानकारी जुटाने के साथ ही परिवार व अन्य से पूछताछ शुरू की। शुरुआती जांच में पता चला कि युवक की सोनम से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। आशंका व्यक्त की गई कि एक तरफा प्यार में युवक ने घटना को अंजाम दिया है। घायल युवक की पहचान उसके पास से मिले आधार कार्ड से हुई, जो कि 23 वर्षीय युवक शिवम कश्यप मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी के गांव ककुड़ा का रहने वाला था। पुलिस ने शिवम के घर वालों को भी घटना की जानकारी दी। इस पर शिवम के घर वाले भी देर रात आगरा के अस्पताल पहुंच गए। रिटायर्ड फौजी तेजवीर सिंह के परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा 2 बेटियां व एक बेटा है। इनमें सबसे बड़ी बेटी सोनम की उम्र 17 साल और छोटी की 16 साल थी। उन दोनों से छोटा बेटा था।
सोनम रतनलाल फूल कटोरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा थी। तेजवीर सिंह चाहते थे कि उनकी बेटी जिंदगी में कोई ऊंचा मुकाम हासिल करे। पुलिस ने मृतका की छोटी बहन व अन्य से गहनता से पूछताछ की। पुलिस की जांच और पूछताछ के बाद घटना के पीछे सोनम के कत्ल की जो कहानी सामने आई वह बेहद ही चौंकाने वाली थी। लूडो ऐप पर ऑनलाइन लूडो भी खेली जाती है। दरअसल 3 साल पहले इस खेल में मुजफ्फरनगर की शिवम कश्यप उर्फ अवि की पहचान मथुरा निवासी 17 वर्षीय सोनम से हुई थी। खेल खेल में दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी तो नोएडा में 2 बार सोनम और शिवम की मुलाकात भी हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर दे दिए। अब अक्सर दोनों में बातें होने लगी। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन सोनम की युवक से दोस्ती का पता चला। जब दो युवा दिल मिलते हैं तो दिलों में मोहब्बत के तराने गूंजने लगते हैं। उन्हें खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस दिल चाहता है कि वह अपने प्यार को हर पल सामने पाए। किशोरावय के इस प्यार में दोनों ही बह गए। बिना कुछ सोचे समझे दोनों भविष्य के सपने संजोने लगे। सोनम और युवक के बीच चल रहे मोहब्बत के इस खेल की जानकारी जब घर वालों को हुई तो मां सुनीता ने बचपन को पीछे छोड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी बेटी सोनम को डांटते हुए युवक से बातचीत करने पर अंकुश लगा दिया। सोनम ने शिवम को हकीकत बताते हुए फिलहाल फोन न करने की बात कही। मछली जैसे बिना पानी के तड़पती है, ऐसे ही सोनम और उसका प्रेमी शिवम उर्फ अवि तड़पने लगी। सोनम की मां द्वारा अपने प्रेम पर बंदिश लगाने से वह भड़क गया। प्रेमी शादी का दबाव डाल रहा था। घर वालों के मना करने पर उसने सोनम के घर वालों से बातचीत करने का निर्णय लिया। अब मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में BCA अंतिम वर्ष का छात्र है। उसके पिता दुकान करते हैं। घाटा होने से दुकान बंद हो गई। अवि के एक भाई और एक बहन है। उसने अपने घर वालों को बताया था कि वह एक नौकरी के संबंध में इंटरव्यू के लिए जा रहा है। शिवम सोनम की मां सुनीता से मिलने के लिए 19 जून 2022 को मुजफ्फरनगर से सुबह 8:30 बजे ट्रेन में सवार होकर मथुरा के लिए चल पड़ा। उसने चाकू मुजफ्फरनगर से ही खरीद लिया था। वह शाम 5 बजे मथुरा पहुंचा और मथुरा के गोवर्धन चौराहे से उसने मिठाई खरीदी थी। शाम के 6 बजे वह सोनम के घर पहुंचा। अभी सोनम की मां से इस बारे में बातचीत करने और उन्हें समझाने आया था। इसी बीच बहसबाजी में उसने सोनम पर चाकू से वार किया। सोनम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो अवि ने गुस्से में उस पर चाकू से वार कर दिया। जब सुनीता सोनम को बचाने आगे आए तो उसने चाकू से वार करके सोनम व सुनीता को बुरी तरह से घायल कर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े जाने के डर से उसने अपने आप को भी चाकू मारकर घायल कर लिया था। सुनीता की कमर व पीठ पर 2 बार तथा सोनम की पीठ पर 3 बार चाकू किए जो आर पार हो गए थे, जिससे सोनम का दिल व फेफड़े पूरी तरह से फट गए। सोनम की मौत का कारण भी ताकत से किए गए चाकू के वार ही बने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। शिवम अपने घर से नौकरी का इंटरव्यू देने के बहाने निकला था, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता था। घटना की जानकारी के बाद उसके घर वाले आगरा पहुंच गए। पुलिस कस्टडी में अवि का इलाज चल रहा था। मथुरा में हुई इस सनसनीखेज घटना ने प्रेम के 2.5 अक्षरों को ही दफन कर दिया। कहते हैं कि इश्क अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। दिल दहला देने वाले इस घटना ने कृष्ण की नगरी मथुरा के गांव बोहरा में खौफ पैदा कर दिया था। मृतका की छोटी बहन ने बताया कि फेसबुक के माध्यम से दोनों के बीच दोस्ती हुई थी, लेकिन घर वालों ने सोनम पर अंकुश लगा दिया था। इसके चलते सोनम ने प्रेमी अवि से बात करने से इनकार कर दिया। इसी से नाराज होकर वह सोनम की हत्या कर खुदकुशी किए जाने के इरादे से शादी के कार्ड में चाकू छिपा कर कार्ड देने के बहाने घर में घुसा और हमला कर दिया।
बीच में मां के आने पर उन्हें भी घायल कर दिया। आजकल कहीं ऑनलाइन गेम्स खेलने वाली ये युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है, इसका ध्यान परिवार को ही रखना चाहिए। ऑनलाइन गेम खेलने वालों की हकीकत में बदलाव दिख जाता है। युवा पीढ़ी की हरकतों पर परिवार को पैनी नजर रखनी चाहिए। घर का बच्चा कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है, सावधान रहते हुए कड़ी नजर रखी जाएगी, तभी ऐसी सनसनीखेज घटनाओं से बचा जा सकता है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।